गढ़वा रंका विधानसभा से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं जेएमएम से मिथिलेश ठाकुर जी जो मंत्री हैं। और अगर बीजेपी की बात किया जाए तो बीजेपी से सत्येंद्र नाथ तिवारी। एक पार्टी का कब्जा जो है कि केंद्र में है और एक का राज्य में है। आखिर इन लोग दोनों के बीच आपका क्या रहेगा? जवाब बीजेपी भी बड़ी पार्टी है, जेएमएम भारतीय जनता पार्टी, चाहे ये रघुवर दास जी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, उससे पहले बाबूलाल मरांडी जी थे, उससे पहले जो है कि यहाँ पर जो है कि अर्जुन मुंडा साहब थे। ये तमाम लोग झारखंड के नौजवानों को, यहाँ के दबे कुचले शोषित वंचित आदिवासी भाई, ओबीसी, एससी एसटी माइनॉरिटी को उन लोगों ने क्या दिया ये मैं पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी 18 साल कमोबेश यहाँ पर हुकूमत में रही, तो भाजपा भी वही करता है जो जेएमएम कर रहा है, जो जेएमएम करता वही भाजपा करती है। आप लोग अलग हट के क्या करेंगे? अलग हट के यहाँ के नौजवानों के शिक्षा पर जोर रहेगा, यहाँ के नौजवानों को नौकरी पर जोर रहेगा, यहाँ के किसानों के खेत में पानी पर जोर रहेगा, यहाँ के जो है किसानों का जो है एमएसपी का बात होगा, यहाँ पर जो है स्वास्थ्य का बात होगा, यहाँ पर जो है कि बहन बेटियों के लिए जो इन लोगों ने शिक्षा की बात किया था कि मैं आपको याद होगा कि 2019 में इनके मैनिफेस्टो में है जेएमएम के कि मैं केजी से लेके पीएचडी तक बेटियों को फ्री एजुकेशन दूंगा। तो ये सब हम लोग आवाज़ सदन में उठाएंगे। इन लोगों से पूछिए कि जो बीजेपी के सत्येंद्र नाथ तिवारी 10 साल विधायक यहाँ पर रहे गढ़वा में, एक बार जेबीएम से एक बार बीजेपी से, कभी सदन के अंदर में इन लोगों ने कभी आवाज़ उठाया? इंटरव्यू में तो बहुत बड़े बड़े बात करते हैं। इंटरव्यू देखिए सर, मैं कहता हूँ कि जहाँ लिखा जा रहा है हिस्सा बांटा जाएगा, जहाँ आपको सदन से मिलता है। इन लोगों से पूछिए कि के को कॉलेज इन लोगों ने खुलवाया, के को जो है कि डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज खुलवाया। इनसे पूछिए कि यहाँ की बेटियों के पढ़ने के लिए के को स्कूल और हाई स्कूल और जो है कि इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज खुलवाया। यहाँ के नौजवानों को रोजगार के लिए इन लोगों ने कितना बार जो है विधानसभा में बोला। यहाँ के किसान के जो है कि पानी के लिए या किसानी को बढ़ावा देने के लिए पूछिए कि ये सदन में कितना बार। ये चाहे यहाँ के पूर्व के जितने भी विधायक हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, आरजेडी का हो, या आपको अभी जेएमएम की जो विधायक हैं, मतलब साझा उम्मीदवार हैं, आरजेडी जेएमएम और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार और साझा विधायक हैं मिथिलेश ठाकुर साहब, आप पूछिए कि सदन में ये कितना बार अपनी बातों को रखे हैं। मैं तो यहाँ तक पूछना चाहता हूँ कि ये विधानसभा के अंदर में जब आप अपना हाउस चलता है, अपनी डिमांड को रखते हैं, तो ये बताएं कि यहाँ झारखंड को विकसित करने के लिए, गढ़वा को विकसित करने के लिए, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार के लिए कितना बार आवाज़ उठाए हैं। सदन में एक बार भी तो हम लोग नहीं सुने कि इन्होंने कभी आवाज़ उठाया। ये जब बोलेंगे तो पुल पुलिया सड़क अपना निजी फायदा के लिए बोलेंगे। ये तो कभी नहीं ये लोग जो है कि अपनी बात को रखे हैं कि हाँ यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के महिलाओं का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के बेरोज़गारों का, यहाँ की पलायन पर कभी इन लोगों का बात आप नहीं सुनिएगा कि विधानसभा के अंदर में उठाएं। कि आज हमारे यहाँ जो है कि हर महीना जो है आप देखिएगा कि 10, 20, 5 लाख जो है कि बाहर से चल कर आता है, जिसमें जो है कि जो कभी जो है हरियाणा, गुजरात, कभी राजस्थान, महाराष्ट्र में कमा के हमारे नौजवान साथी अपना यापन करने के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ पर किसी न किसी काम में गिर जाते हैं और उनका जो है मौत हो जाता है। ये लोग काहे नहीं, इनसे पूछिए। ये पूर्व के जितने भी विधायक हैं गढ़वा रंका विधानसभा के, जो आज जो है कि 2 महीना 1 महीना से भी फिर से जो है जनता के बीच में एक्टिव हुए हैं। 5 साल मैंने लगातार जो है विपक्ष का रोल अदा किया और हर मुद्दे पर इनको घेरने का काम किए हैं। इनसे पूछिए कि कभी आप लोग गढ़वा रंका विधानसभा में कल कारखाना उद्योग लगाने के लिए भी कभी विधानसभा में या उद्योग मंत्री से कभी केंद्र में जाके मिले हैं क्या कि यहाँ उद्योग लगना चाहिए, यहाँ के बच्चे बाहर नहीं जाना चाहिए, इनको रोज़गार यहाँ घर पर मिलना चाहिए। आज माँ बाप 25 साल तक उनको पढ़ा लिखा के डिग्री डिप्लोमा दिला देता है और बच्चा जो है बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। ये तो शर्म की बात है। इनसे पूछिए। ये सवाल मैं जो पूछा है कि ये सवाल का जवाब कि विधानसभा में कभी यहाँ के जनता के बारे में अगर ये बोले हैं तो ये नियमावली बनता है, एक रजिस्टर तैयार होता है, डायरी ला के रख दें यहाँ जनता के बीच में कि हमने जनता आपकी आवाज़ उठाई है।